तुम सोच रहे हो तुम मल्टीटास्किंग करके स्मार्ट बन रहे हो, पर सच ये है तुम्हारा दिमाग तुमसे छुपके स्लो हो रहा है। एक वक्त में दो काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो तुम्हारी फोकस की डेथ होती है, स्लो और पेनफुल। तुम यूट्यूब पे लेक्चर भी देख रहे हो और साथ में व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हो। समझ लो, ना दिमाग लेक्चर में है, ना दिमाग खुद में बचा है। आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन के साथ क्या कर रहा है, क्यों हर सेकंड का स्विच तुम्हारी मेमोरी और फोकस को खा रहा है, और कैसे तुम एक सिंपल शिफ्ट इससे अपनी प्रोडक्टिविटी 3x तक बढ़ा सकते हो। चैप्टर 1, मल्टीटास्किंग सी ब्रेन ओवरलोड। हो जाता है आपका दिमाग एक ही टाइम में सिर्फ एक काम एफिशिएंटली कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है। इससे दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो जल्दी थक जाता है। साइंटिफिक रीजन ये है, मल्टीटास्किंग के दौरान आपका ब्रेन कॉग्निटिव लोड झेलता है, यानी दिमाग पर ज्यादा भार पड़ता है, जिससे अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और काम में ज्यादा मिस्टेक्स होती है। सोचिए, आप ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप एफिशिएंटली दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी ब्रेन एफिशिएंसी 40% कम हो जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्कर्स की ब्रेन एफिशिएंसी सिंगल टास्कर्स से 50% कम होती है। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी वीक होती है। चैप्टर 2, फोकस बार बार ब्रेक होता है। मल्टीटास्किंग से आपका फोकस बार बार टूटता है। जब भी आप एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग 15 से 20 मिनट लगाता है दोबारा फोकस में आने में। इस फिनोमिनॉन को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। इसका मतलब है, जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हैं तो पहले टास्क की बची कुची सोच आपके दिमाग में चिपकी रहती है। सोचिए, आप इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं, बीच में आप सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। वापस रिपोर्ट पर आते ही आपका फोकस नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग अभी भी इंस्टाग्राम की सोच में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक हर बार मल्टीटास्किंग से आपका फोकस 40% कम हो जाता है। आपको वापस फोकस में आने में 23 मिनट लगते हैं। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग सी मेमोरी वीक होती है। मल्टीटास्किंग करते वक्त आपकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है। इसका कारण है दिमाग पर ज्यादा लोड आना। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ब्रेन में हिप्पोकैम्पस कम एक्टिवेट होता है, जो मेमोरी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इससे आप नए फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पाते। अगर आप पढ़ाई करते वक्त बार बार फोन यूज करते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहता, क्योंकि आपका दिमाग कांस्टेंट स्विचिंग में बिजी रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों की आईक्यू टेम्पोरेरीली 15 बिंदु तक गिर जाती है। ये लगभग नींद न लेने जितनी खतरनाक होती है। चैप्टर 4, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। मल्टीटास्किंग से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी कमजोर हो जाती है। जब दिमाग पर ज्यादा लोड होता है तो आप इंपल्सिव और बेकार डिसीजंस लेते हैं। जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है, जो डिसीजंस लेने का काम करता है। इससे आपकी जजमेंट खराब होती है। सोचिए, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप पर चैट भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप दोनों काम एफिशिएंटली कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने गलत डेटा ऐड कर दिया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक मल्टीटास्किंग से आपकी डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी 50% तक गिर जाती है। आप इंपल्सिव और इनएफिशिएंट डिसीजंस लेते हैं। 5वां अध्याय, मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। मल्टीटास्किंग से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। जब दिमाग पर ज्यादा लोड होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। बार बार टास्क स्विचिंग से ब्रेन में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। आपको ज्यादा थकान होती है और इरिटेबिलिटी भी बढ़ती है।
जब आप ऑफिस में काम करते वक्त बार बार ईमेल्स चेक करते हैं तो आपको मेंटल फैटीग होने लगती है। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और काम में मन नहीं लगता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस लेवल 40% तक बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी 45% तक गिर जाती है। चैप्टर 6 मल्टीटास्किंग से बचने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। इससे आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, फोकस टूट जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। अब आगे हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग से बचने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपको ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएंगे। एक, सिंगल टास्किंग का फॉर्मूला अपनाइए। मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग पर फोकस कीजिए। इसमें आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, पूरी अटेंशन और फोकस के साथ। साइंटिफिक वजह यह है कि सिंगल टास्किंग से आपका ब्रेन पूरी तरह से एक ही दिशा में फोकस करता है। इससे आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है और आपका काम 40 से 50% ज्यादा तेज हो जाता है। प्रैक्टिकल तरीका यह है पोमोडोरो टेक्निक। अपनाइए। 25 मिनट तक सिर्फ एक ही काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आपका फोकस बना रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बीच में फोन या नोटिफिकेशन बिल्कुल मत देखिए। 25 मिनट में आप ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद होंगे। डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कीजिए। मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा कारण होता है डिस्ट्रैक्शंस। बीच बीच में फोन देखना, सोशल मीडिया चेक करना या बार बार ईमेल्स खोलना, यह आपका फोकस पूरी तरह तोड़ देता है। इसका समाधान है डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कीजिए। फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दीजिए। सोशल मीडिया ऐप्स बंद रखिए जब आप किसी जरूरी काम में लगे हों और ईमेल्स के लिए एक फिक्स टाइम सेट कीजिए। बार बार इनबॉक्स मत खोलिए। मान लीजिए आप किसी जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं तो अपना फोन साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आप जल्दी काम निपटा पाएंगे। डीप वर्क टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए डीप वर्क टेक्निक बहुत प्रभावशाली है। इसमें आप एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में पूरी तरह से एक काम में डूब जाते हैं। साइंटिफिकली जब आप डीप वर्क करते हैं तो दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ जाती है और कम समय में ज्यादा आउटपुट आता है। प्रैक्टिकल तरीका, एक समय सेट कीजिए सिर्फ उस काम के लिए। बीच में कोई भी फोन, म्यूजिक या सोशल मीडिया यूज न करें और बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ उसी टास्क पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटे तक सिर्फ वो पढ़ाई कीजिए। कोई फोन, म्यूजिक या डिस्ट्रैक्शन मत आने दीजिए। इससे आप तेजी से समझेंगे और याद भी ज्यादा रहेगा। 4, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाइए। मल्टीटास्किंग से बचने का एक शानदार तरीका है अपने पूरे दिन को पहले से प्लान करना। टाइम ब्लॉकिंग से आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि हर वक्त सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करे। इससे मल्टीटास्किंग की आदत छूटती है। प्रैक्टिकली अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांट लीजिए। हर स्लॉट में सिर्फ एक ही काम कीजिए और बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए ताकि दिमाग फ्रेश रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में हैं, सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक ईमेल्स का जवाब दीजिए। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रिपोर्ट तैयार कीजिए। दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 1 बजे ब्रेक लीजिए। इस तरह दिन पूरा प्लान रहेगा और आप मल्टीटास्किंग से बच पाएंगे। हौजो, प्रायोरिटाइज कीजिए, पहले जरूरी काम कीजिए। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी गिरती है, इसलिए पहले जरूरी काम कीजिए और हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस कीजिए। साइंटिफिक कारण यह है कि जब आप दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम कर लेते हैं तो दिमाग फ्रेश रहता है
और प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। साथ ही आप मल्टीटास्किंग से भी बच जाते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, दिन की शुरुआत ही उस टास्क से कीजिए जो सबसे अहम है। इससे बाद में आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी में हैं, सुबह सुबह जरूरी प्रेजेंटेशंस या क्लाइंट कॉल्स निपटा लीजिए। छोटी मोटी ईमेल्स और मीटिंग्स बाद में कीजिए। इससे ब्रेन अलर्ट और फोकस्ड रहेगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से फोकस बढ़ाइए। मल्टीटास्किंग की आदत को छोड़ने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी बेहद असरदार है। ये आपके दिमाग को शांत करती है और फोकस पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। साइंटिफिकली, मेडिटेशन करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो आपकी अटेंशन और डिसीजन मेकिंग को तेज करता है। प्रैक्टिकली रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका दिमाग स्थिर और फोकस्ड रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इससे आप एकदम गहराई से पढ़ सकेंगे और मल्टीटास्किंग की लत से छुटकारा मिलेगा। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे मार देती है। इससे ब्रेन धीमा हो जाता है, फोकस टूटता है और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिंगल टास्किंग, टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क और मेडिटेशन जैसी टेक्निक अपनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेस घटेगा और आप ज्यादा फोकस्ड और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फोकस बनाए रखिए।